प्रीवियस ईयर का केबीएस का पीजीटी का पेपर था, वो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा था। एक पार्ट मैंने उसका आंसर सॉल्व क्वेश्चन करा दिया था। दूसरा पार्ट आज स्टार्ट कर रहे हैं हम उसी केबीएस का पीजीटी का मैथ्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन कर रहा है कि log 2 पावर n माइनस वन log 2 पावर n माइनस n प्लस 3 आर ए पी है, देन द n इज इक्वल टू प्रीवियस ईयर का जो जहाँ जहाँ 2 है वहीं पे 3 हो जाएगा। तो जो अभी आप पीजीटी यूपी का पेपर देंगे तो सेम एज इट इज़ था। ये क्वेश्चन कराने का हमारा सिर्फ मतलब है कि आपका जो भी क्वेश्चन है इसी से घूमते इधर उधर आता है, ठीक है। तो इसीलिए हम सारे पेपर का सीरीज कराना चाह रहे हैं। अभी दिल्ली का कराया था, अब ये केवीएस का करा रहा हूँ। तो देखिए, जब भी इस तरह का एपी में करा तो एपी का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए ए बी सी 3 नंबर एपी में है, इस एपी में है, तो आप जानते हैं कि 2b इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस सी होता है। तो आप एक चीज़ और जानते हैं, मान लीजिए यहाँ 2 log b लिख ले रहे हैं, log a प्लस log c होता है। मैं एक बार समझा देता हूँ, फिर इसका डायरेक्ट कम टाइम में कैसे निकालेंगे। तो ये यहाँ आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, log प्लस में होता है तो इंटू होता है a इंटू सी। इसका मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, ए सी होगा। तो इसका मतलब लॉग में जो हो लॉग अगर हटा दें तो इस क्वेश्चन को हम क्या है, ये एक तरह से जीपी में हो जाएगा, क्योंकि जीपी जो सेकेंड टर्म का स्क्वायर बाकी फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। विदाउट लॉग एपी में होता है और लॉग हटा दे तो जैसे ही ये हमारा क्या हो जाएगा, जीपी में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने सिंपल फॉर्मूला बनाया था। अब आप देखिए बीच टर्म का जो लॉग के आगे है उसका स्क्वायर होगा। तो हम एक सेकंड के इसको हम हटा देते हैं समझाने के पहले। अब जैसे ये कर दे रहे हैं कि 2 पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 पावर n प्लस 3। देखिए, अगर हाथ फास्ट चलाएंगे ना, अगर एग्जामिनेशन मेरे से पूछते तो 2 पावर n को हम x ले रहे हैं एक सेकंड के लिए। थोड़ा और सिंपल है, एक ही लाइन में हम पहले सॉल्व कर देते हैं। तो x माइनस 1 का वो होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3 आ गया। अब इसको सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ये माइनस 2x इधर आएगा, माइनस 6 कर लिया, इज इक्वल टू 0। तो आप जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे x माइनस 5 इसका फैक्टर कर लीजिए, x प्लस 1 हो गया 0। तो निगेटिव तो आएगा नहीं, क्योंकि लॉग निगेटिव तो होता नहीं है। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 5। तो 2 पावर n इक्वल टू कितना आ गया, 5। दोनों साइड लॉग ले लीजिए, तो n log 2 log 5 हो गया। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, log 5 बाई log 2। तो इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं, log 2 पावर 5 ऐसे भी लिखते हैं। मतलब अगर इस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जहाँ जहाँ 2 है वहाँ वहाँ 3 है, आप एक करके मुझे बताइए। प्रीवियस ईयर यूपी पीजीटी का ये क्वेश्चन था, पहला ही क्वेश्चन पार्ट सी का यही था, और केबीएस में भी यहाँ 2 दे दिया था। बेसिकली सारे क्वेश्चन इधर से उधर घूमते हैं, रिपीट क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। क्लियर है, पहला क्वेश्चन समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब ये दे रखा है y प्लस एक्स क्यूब डी एक्स प्लस एक्स 10 वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू 0 है। अब हम इसको x से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं वाई डी एक्स, अलग अलग कर रहे हैं, प्लस एक्स क्यूब डी एक्स, यहाँ लिख रहे हैं एक्स डी वाई प्लस 10 वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब देखिए ये तो x के साथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी हमारा y के साथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन दोनों को जो इसको और इस वाले टर्म को हम एक साथ इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है x इंटू वाई, प्रोडक्ट टू लो, y एज इट इज x का dx, y एज इट इज y का dy, प्लस x dx
एक्स क्यूब डी एक्स प्लस 10 वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू 0। अब इसका इंटीग्रेशन करिए, सिर्फ एक्स वाई हो जाएगा। ये कैसे लिखे हैं मैं बता देता हूँ। डी एक्स वाई को ही लिखा जाता है डी एक्स वाई डी एक्स प्लस वाई सॉरी एक्स डी वाई लिखा जाता है, ये समझिएगा। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स वाई, इसका कितना हो जाएगा एक्स टू पावर 4/4, यहाँ हो जाएगा 10 वाई पावर 4/4 इज इक्वल टू सी। अब एलसीएम लेके यहाँ से 4 मल्टीप्लाई, देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इसका मतलब ए इज द राइट आंसर, बाकी मैच नहीं करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ 10 नहीं है तो ये नहीं मैच करेगा, इसमें भी 10 नहीं है तो ये मैच नहीं करेगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि द कॉमन रूट ऑफ द, ये पहले दे रखा है जेड क्यूब प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो कॉमन रूट बताना है z पे पावर 1985 प्लस z पावर 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए सिंपल सा कि इसमें कौन सा रूट सारे करे कि माइनस होगा, माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर -1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इस तरह का क्वेश्चन देगा। तो पहले तो 1 पे देखते हैं, तो 1 पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, -1 पे सेटिस्फाई करता है, देखते हैं -1 ये सेटिस्फाई कर जाएगा। नीचे वाला देखते हैं, नीचे वाला सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, 1 पे सेटिस्फाई, ये फर्स्ट सेकंड बी और सी आंसर तो नहीं हो सकता, ये क्लियर है। -1 पे सेटिस्फाई करेगा, नीचे वाला नहीं सेटिस्फाई करेगा। कॉमन रूट निकालना है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। तो पहले हम पॉजिटिव रख के देख लेते हैं। तो ये ओमेगा क्यूब, पहले ओमेगा रखते हैं, यहाँ 2 कॉमन ले रहा है, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ओमेगा क्यू की वैल्यू भी 1 होता है, तो 1 + 1 2 हो गया, यहाँ 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल टू -1, तो ये 0 सेटिस्फाई करिए, यानी कि ओमेगा आंसर है। तो इसमें ओमेगा है नहीं, तो डी इज़ द राइट आंसर। आगे करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे भी मैच हो जाए तो आप आगे बढ़ के तुरंत आगे चला जाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो निकालना है, पहले इसको इसमें कन्वर्ट करिए। कर इफ मॉड z + 4 = 3 है, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड z + 1 है। तो आप एक चीज़ यहाँ देखेंगे जिसमें कन्वर्ट करना है, पहले आप लिख लीजिए ना, z + 1 + 3 लिख सकते हैं, ये लेस होगा z + 1 प्लस मॉड 3, मतलब मॉड 3 ही होगा। तो ये टोटल कितना आता है, ये वैल्यू 3 है, ये 3 आई गई, तो ये कितना हो जाएगा 6 इज द राइट आंसर। मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 6 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। क्लियर है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ईयर 2022 सॉरी हाँ 2022 सही तो बोला, सेंचुरी चूजन ऑन द रैंडमली 53 संडेज, मतलब सेंचुरी की बात कर रहा है, 100 साल की बात कर रहा है। तो जानते हैं 100 ईयर में लीप ईयर कितने होते हैं, वो 25 ईयर लीप ईयर होता है, मतलब 4 से डिवाइड करेंगे तो लीप ईयर आ जाता है। कितने ईयर ऐसे होंगे जो लीप ईयर विदाउट रहेंगे, 45। 100 साल में 25 साल ऐसे होंगे जहाँ पे लीप ईयर होंगे, लीप ईयर मतलब 366 दिन होंगे इस दिन, और यहाँ पे 365 दिन होंगे। क्लियर है, विदाउट। तो 75 साल ऐसे होंगे जहाँ पे 365 दिन होंगे, और 366 दिन जब होंगे तो वो जब 25 मतलब ईयर ऐसे होंगे जहाँ पे 366। अब देखिए 365 डेज हम ले रहे हैं, पहले एक बार रैंडमली वैसे डिवाइड कर रहे हैं। डेज टोटल 7 होते हैं, 35 होता है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 1 15 तो 2 हो गया, यहाँ 14 हो गया 1, मतलब यहाँ पे 1 डे
एक्स्ट्रा होगा, नहीं तो सारे वीक आएंगे। यहाँ पे 2 डेज एक्स्ट्रा होगा। क्लियर है? तो अब कह रहा है कि संडे है, यहाँ पे जब इसकी प्रोबेबिलिटी जैसे कितना है 75/100 मतलब 3/4, ठीक है। तो 3/4 करेंगे, ये समझ में आया 3/4। तो यहाँ पे भी कोई भी आ सकता है, आप समझते हैं। और यहाँ पे क्या है 25/4 कितना हो जाएगा, 25/100 1/4 हो जाएगा 25 ईयर का, ये ध्यान रखिएगा प्रायोरिटी। अब यहाँ पे सिर्फ 1 डेज बचा है, तो 1/7 हो सकता है एक ही संडे। यहाँ पे क्या हो सकता है संडे मंडे हो सकता है, या तो यहाँ पे 2 डेज हो सकता है, या तो सैटरडे संडे हो सकता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2/7 हो सकता है। दोनों को ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 5/28 इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो ये सेंचुरी जैसे वर्ड हटा दिया, यूज कर दिया, तो उस हिसाब से इसका आंसर चेंजेस हुआ। अगर मान लिया सेंचुरी नहीं लिखता तो कहता 53 सेंटर। तो अगर लीप ईयर है तो 2/7 आता है, लीप ईयर नहीं होता तो विदाउट 1/7 आता है। तो ये सिंपल होता है। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 फैमिली मेंबर है, तो कह रहा है एग्जैक्टली 2 मेंबर्स हैव द सेम बर्थ सैटरडे का। तो आप जानते हैं टोटल 7 डेज होता है। तो मान ली एक की प्रोबेबिलिटी 1/7 है, तो दूसरे का भी कितना हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। बाकी जो 3 मेंबर हैं उसके कितना हो जाएगा 6/7 हो जाएगा। 6/7 प्रोबेबिलिटी 6/7। अब कह रहा है 5 में से 2 का ही सेम है, तो हमें पता नहीं, तो 5C2 हो जाएगा। इस पूरे को सॉल्व कर लो, वही हमारा आंसर आ जाएगा। 5C2 10 होता है, और 6/3/7/5 डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? मतलब सिंपल है। इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने इसलिए सोचा कि ये क्वेश्चन डिस्कशन कर सकते हैं। जो सिंपल काफ़ी थे तो उसको मैंने टच नहीं किया है। आगे चलते हैं। एक कह रहा है कि एक 5 डिजिट का नंबर बताइए फॉर्म यूज करके 1 2 3 4 5 है। सेकेंड क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 है, रैंडम ऑर्डर विदाउट रिपीटेशन, तो डिविजिबल बाई 4 से बता। पहले तो ये 1 2 3 4 5 है, तो टोटल पॉसिबिलिटी फैक्टोरियल 5 120 होता है। जितने नंबर फॉर्म बन सकते हैं, तो टोटल कितने नंबर है, तो उसका फैक्टोरियल 5 हमारा कितना हो गया 120 हो गया। ठीक है। अब देखिए जैसे ही 120 हो गया, तो आप एक चीज़ समझिएगा यहाँ पे। अब कह रहा है कि डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए। तो डिविजिबल बाई 4 से लास्ट के जो भी डिजिट होंगे हमारे, जैसे मान लीजिए 5 बॉक्सेस बना दे रहे हैं, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हो तो पूरे नंबर 4 से डिविजिबल होना। तो इस लास्ट में कौन सा 12 हो सकता है, 24 हो सकता है, 32 हो सकता है, 52 हो सकता है। इन चारों के अलावा कोई और नंबर हो सकता है? आप खुद भी चेक कर सकते हैं, नहीं हो सकता। तो लास्ट के 2 डिजिट के लिए चॉइस कितना आ गया 4, बाकी के लिए चॉइस कितना आ गया 3 2 1, टोटल कितना हो गया 24। तो 24/120 इज द राइट आंसर। इसको डिवाइड करिए, 1/5 इज द राइट आंसर हो गया। मतलब सी इज द राइट आंसर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉइन टॉस कर रहा है 3 टाइम्स, और व्हाट इज द गेटिंग द हेड एंड टेल अल्टरनेटिव प्रोबेबिलिटी। तो आप जानते हैं 3 बार कर रहा है तो 8 पॉसिबिलिटी होती हैं टोटल, क्योंकि 2 और 3। तो मैं लिख रहा हूँ टोटल पॉसिबिलिटीज ये होगा, आप देखिएगा। टेल हेड हेड होगा, फिर तीनों टेल लिख लीजिए, फिर टेल टेल हेड होगा, फिर टेल हेड टेल होगा, फिर हेड टेल टेल होगा। अब इसमें मतलब अल्टरनेटिव करा है, तो एक ये अल्टरनेटिव है, देखिए हेड टेल हेड है, अल्टरनेटिव पे आ रहा है। फिर एक ये है, बाकी और कोई अल्टरनेटिव पे नहीं आ रहा है। इसका मतलब 2 बाई कितना हो जाए 8, तो 1/4 इज द
राइट आंसर। सिंपल था अल्टरनेटिव पे आप ऐसे कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, इजी तरीके से इसको हो भी जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कह रहा है कि द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये आप जानते हैं होमोजेनियस इक्वेशन में है, नहीं है तो आप देख सकते हैं मेरा वीडियो मैं प्रीवियस बना रखा हूँ। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालिए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश प्रैक्टिस डाला करिएगा, एक्स। तो y इक्वल टू, ये दो लाइन तो हमेशा आता है वी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये आता ही है। तो हम पुट करिए, तो हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ आ जाएगा वी डी वी अपॉन डी एक्स, यहाँ आ जाएगा वन प्लस वी स्क्वायर, यहाँ प्लस वी आ जाएगा, एक्स कट जाएगा क्योंकि होमोजीनियस का रूल है, वी से वी कैंसिल। अभी वाले फंक्शन को एक साइड ले लीजिए, वन प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू वन बाई एक्स डी एक्स। चाहता तो मैं आंसर बता सकता था डायरेक्ट, कैसे, इसका इंटीग्रेशन होता है वी प्लस वन प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी हो जाएगा। तो यहाँ गया वी प्लस वन प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी। आप जानते हैं v की वैल्यू y बाई एक्स रखोगे तो एक्स स्क्वायर सी आएगा, इसी में है, बाकी किसी में नहीं है। ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकता होमोजेनियस में, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अभी देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा था यूपीटीजीटी में, फिर ये केबीएस में भी पूछा था कि कौन सा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो सी इज द राइट आंसर है, आप समझते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक कह रहा है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव बताइए एट द पॉइंट 1 2 3 इज द डायरेक्शन ऑफ इसका। अब इसका डायरेक्शन निकालना है तो सबसे पहले इसका रूट निकालिए, मतलब मॉड निकालिए। 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो 5 ये 50 आ गया। तो 5√2 तो आएगा, ये क्लियर है। ठीक है, इसका डाइवर्जेंस एफ निकालिए। तो डाइवर्जेंस ऑफ आई, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए, तो करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy, सॉरी 4xz होगा ना, z प्लस जे के साथ y के रिस्पेक्ट में ऊपर जो फंक्शन दे रखा है उसको करिए। तो कितना होगा 2xy प्लस 4xz प्लस के, इसको z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए। तो कितना होगा 4xy प्लस 2z। तो आप जानते हैं जब 1 2 3 xyz की जगह पर रख के इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये आएगा 28 आयोटा प्लस 16j प्लस 14k। अब इससे डायरेक्शनल मतलब ये मल्टीप्लाई डॉट 3 आयोटा प्लस 4j माइनस 5k, इसको मैंने करा रखा है, प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं हमारा, अपॉन 5√2 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप चेक कर लीजिएगा मल्टीप्लाई करने और सिंप्लीफाई करने पे क्या है, ये आप सिंप्लीफाई करके मुझे बताएंगे। वैसे ए इज़ द राइट आंसर आएगा। इसका वीडियो मैंने बना रखा है, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, इसीलिए हमने फास्ट इसको कराया। दूसरी चीज़, ये जो पूछा है, ये पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग द एक्स इक्वल टू टी क्यू प्लस 1 वाई इक्वल टू टी, कितना लंबा चौड़ा है एट द टाइम टी, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 1, और यहाँ वी वेक्टर इक्वल टू दे रखा है। तो पूछा है कंपोनेंट का कितना होगा, तो डायरेक्ट इसका रूट निकालिए, मॉड वी निकालिए। कुछ भी क्वेश्चन में दम नहीं था। 3 का होल स्क्वायर 9 कितना है, √11 आंसर था, लेकिन आपसे बस एक घुमाने के लिए इधर से उधर क्वेश्चन करें। तो एक केबीएस का पीजीटी मैथ्स का पेपर था प्रीवियस ईयर में, इसका नोटिफिकेशन भी आने वाला है, तो मैंने ये कराया। केबीएस कंप्लीट हुआ। अब आप लोग बताइए कौन से एग्जामिनेशन करेंगे। ओके बच्चों, धन्यवाद।